आज हम उपस्थित हैं उस्ताद अलाउद्दीन खां कला अकादमी के निर्देशक श्री राहुल रस्तोगी जी के पास, जो कि खजुराहो नृत्य महोत्सव का जो स्वरूप एक लंबे समय से चल रहा है और उसको एक सुंदर स्वरूप देने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आज हम उनसे बात करेंगे खजुराहो नृत्य महोत्सव को लेकर के और आने वाले समय को लेकर के किस खजुराहो नृत्य महोत्सव का क्या स्वरूप होगा। श्री राहुल रस्तोगी जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। खजुराहो नृत्य महोत्सव अपने 50वें वर्ष की ओर बढ़ रहा है। ये 49वां वर्ष था। क्या मंशा रखते हैं आगामी वर्ष में? हम इसको थोड़ा सा और पीछे ले जाते हैं। आप लोगों को स्मरण होगा, आप चूँकि यहीं के हैं, आपको ये मालूम होगा कि 2011 तक खजुराहो नृत्य समारोह एक नृत्य समारोह जो परिकल्पित किया गया था, उसमें नृत्य प्रस्तुतियाँ ही हुआ करती थी। 2012 से इसको एक संपूर्ण उत्सव की तरह परिकल्पित करने की योजना बनी, क्योंकि एक पूरा उसका अर्धशती का दशक शुरू हुआ, तो उसमें बहुत सारे अनुषंग गतिविधियां जुड़ी हैं। आपको याद है, आप देख रहे हैं इस समय के मैदान में, वहाँ जो उसका परिसर है उसमें आपने नेपथ्य देखा, आर्ट मार्ट देखा, समष्टि देखा, हुनर देखा, स्वाद मेला देखा, कला वार्ता देखा। ये सारे अनुषंग उसमें जोड़ते हुए उसको और ज़्यादा सार्थक और गंभीरता प्रदान करने की कोशिश की गई। पिछले सालों में लगातार हमने भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैलियों पर एकाग्र नेपथ्य प्रदर्शनी जो आयोजित की, वो प्रदर्शनी बड़ी प्रचलित हुई, बहुत पसंद की गई। तो ये इस तरह की जो गतिविधियाँ इसमें जोड़ने से इसमें एक अलग रंजकता आई, सारगर्भिता आई, उसको ध्यान में रखते हुए अब हमारे लिए चुनौती है इसका 50वां साल। ये 49 साल निश्चित तौर पे आप सभी के आत्मीय सहयोग से, आपकी उपस्थिति से बहुत अच्छे से एक धीरे धीरे अपने चरम की ओर जाता हुआ ये समारोह आप सभी के वजह से वो सार्थक हो पाता है। 50वें साल में निश्चित तौर पे आपके मन में भी जिज्ञासा है, हमारे मन में भी जिज्ञासा भी है, और एक जुनून भी है, ज़िद भी है, और एक विश्वास भी है कि हम समारोह का 50वां साल ऐसा रचे कि वो अविस्मरणीय रहे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उसकी ख्याति और बढ़े। इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए उसकी योजना बनाई जा रही है। जिस तरह से 49 वर्ष अभी तक हुए, इसके पूर्व जो कि मंदिरों के अंदर ही नृत्य महोत्सव होता था, लेकिन आपके प्रयासों से और या यूँ कहें कि सार्वजनिक प्रशासन के सहयोग से जो मंदिरों के अंदर आपने इस कला को स्वरूप दिया है नृत्य महोत्सव को, उसके बाद से क्या रिस्पॉन्स मिला है खासतौर से कलाकारों का? क्योंकि मंदिरों के समक्ष प्रांगण में नृत्य करने की जो अनुभूति है और एक साधारण मंच में जो अनुभूति है, उसमें क्या अंतर पाते हैं? बहुत अच्छी बात कही आपने। साधारण तौर पे ये नहीं समझ में आता। चलिए मैं इसको यूँ कहता हूँ कि शुरू के 3 सालों में ये मंदिर परिसर में होता रहा, और उसके बाद इसको बाहर एक अलग से बनाए गए मंच पर हम लोग करते रहे। और 2020 में हम इसे फिर से ऐसे प्रयास मध्य प्रदेश शासन के संस्कृति विभाग ने किए, हमारे प्रमुख सचिव महोदय ने किए, और एएसआई के साथ में एक साम्यता हमारी बनी, एक सामंजस्यता बनाने के बाद हमको इसमें सफलता मिली कि ये समारोह फिर से मंदिर प्रांगण में चला गया। अब इस बात की अनुभूति देखिए जो पूरी दुनिया में लोगों को हो रही है, कलाकारों को हो रही है, कि 1000 साल पुराने मंदिरों की पृष्ठभूमि आपको सैकड़ों और हजारों साल पुरानी नृत्य शैलियों को प्रस्तुत करने के लिए मिल रही है। तो स्थापत्य, मंदिर स्थापत्य और नृत्य, इन दोनों का जो सामंजस्य है वो इतना ज़बरदस्त है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इसको इतनी सराहना मिल रही है कि वहाँ अब लगातार लोग उमड़ रहे हैं उसको एक्सपीरियंस करने के लिए, उसको अनुभूत करने के लिए, क्योंकि ऐसी अनुभूति पूरी दुनिया में कहीं नहीं। कोणार्क होता है लेकिन बहुत दूर है वो मंदिर। खजुराहो के मंदिर की तरह की सन्निधि कोणार्क में नहीं है। अजंता एलोरा है लेकिन वहाँ ये सन्निधि नहीं है, इस तरह का नहीं है। तो ये पूरी दुनिया में निश्चित तौर पे जो फीडबैक हमको मिलते हैं वो यही है कि मंदिरों में जाने के बाद खजुराहो नृत्य समारोह को देखने का आनंद ही अब कुछ है। अगर ये कहा जाए कि अलौकिक स्वर्गिक आनंद, तो क्या ही बात है। अभी पिछले 2-3 दिनों से जब चांद पूर्ण अमावस्या के बाद निकला है तो वो पृष्ठभूमि में होता है 1000 साल के मंदिर, सैकड़ों साल पुरानी नृत्य परंपरा,
और सदियों 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 अनंत काल से विद्यमान चार। अब ये त्रिमूर्ति, ये ट्रिनिटी, त्रिआयाम कहाँ मिलता है? बहुत सुंदर। लेकिन इस परिकल्पना को अगर देखा जाए, खजुराहो नृत्य महोत्सव को देखा जाए, तो देश के आयोजित होने वाले अन्य नृत्य महोत्सव में खजुराहो नृत्य महोत्सव को आप कहाँ पाते हैं? खजुराहो नृत्य महोत्सव अग्रणी है, हमेशा रहेगा। सारे नृत्य समारोह देश में खजुराहो के बाद शुरू। नृत्य शैलियों को एक उत्सव की तरह, एक समारोह की तरह प्रस्तुत करने का ये संकल्प सबसे पहले मध्य प्रदेश ने लिया, उसे किया, निरंतर किया। इसके बाद ही कोणार्क या कहीं और ये समारोह शुरू हुआ। क्या आपको नहीं लगता कि जो हमारी ये परंपरा नृत्य शैली है, सांस्कृतिक नगरी खजुराहो में सायंकाल बहुत ही सुंदर आयोजन होते हैं, लेकिन अगर हम चाहें तो जो क्षेत्रीय कलाकार हैं जो इस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं, जिससे हमारी नृत्य शैली आगे भी चले, तो आने वाले दिनों में 50वें वर्ष से ही सही, क्या आपको नहीं लगता कि रात्रि में ये कार्यक्रम होता है, दिन में एक कोई कार्यशाला ऐसे बच्चों के लिए रखी जाए जो इस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं? क्या कुछ ऐसी मंशा है कलाकार सकते हैं? देखिए, जहाँ आपने एक शब्द इसमें जोड़ दिया, थोड़ा सा उसको मैं कहना चाहूँगा कि जब हम एक पूरे भारतीय परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं तो क्षेत्रीय कुछ नहीं रह जाता। कलाकार कलाकार है। अगर मान लीजिए कि आपको लगता है कि किन्हीं नृत्य शैलियों के कुछ कलाकार या नवोदित कलाकार या सीखने की इच्छा रखने वाले बच्चे, लड़कियां, लड़के, वे ये चाहते हैं और ऐसा कुछ संभावना दिखती है कि उनके लिए कोई वर्कशॉप किया जाए, तो वो वर्कशॉप सिर्फ इन्हीं 7 दिनों में नहीं, वो तो इससे अलग हटके भी किया जा सकता है। क्योंकि अगर जब पहले का या पूरे साल भर में कभी और किया जाएगा तो उनके मन में कहीं ना कहीं नृत्य के बारे में थोड़ी सी जानकारी बनेगी, और जब वो जानकारी बनेगी तब वे इस बात का अंतर समझ पाएंगे कि यहाँ आने वाले जो श्रेष्ठ कलाकार हैं उनसे मिलें, उनसे हम बात करें, उनको देखें, उनसे जानने की कोशिश करें। अभी ये तो सच है कि नहीं होता ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि सच है, बड़ी छोटी सी जगह है, उतने बच्चे नहीं हैं यहाँ। ज़्यादातर अगर होंगे भी तो 2-4 ऐसे बच्चे होंगे जो कथक नृत्य को जानते हैं। अब कथक संपूर्ण नहीं है, अकेला नहीं है, हमारी बाकी आर्ट शैलियाँ भी हैं, और खजुराहो नृत्य समारोह तो सभी शैलियों का समावेश है। तो इस सुझाव में कतई कोई बुराई नहीं है, न सिर्फ खजुराहो नृत्य समारोह के समय, बल्कि हम चाहेंगे कि अगर कोई संस्था या कोई समूह ऐसी इच्छा रखता है और अकादमी से ये अनुरोध करता है कि वो एक वर्कशॉप को होस्ट करना चाहता है, हम सहर्ष तैयार हैं। जैसा कि अगले वर्ष खजुराहो 50वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है और आपका कार्यकाल शायद जहाँ तक मैंने सुना अंतिम वर्ष में जा रहा है अगले वर्ष, तो क्या आपको कोई सेवाएं अनवरत आगे भी, क्योंकि आपका लगाव, देखिए नौकरी करना एक अलग बात है, लेकिन आपकी जो लगन है, कला के प्रति समर्पण है, जिस तरीके से जिस शिद्दत से आपने काम किया राजीव भाई, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अपने नियम से बंधी हुई होती हैं। एक नियम है कि 62 साल होने पर आपको सेवानिवृत्त होना है, तो मैं 30 जून को चूँकि 62 साल पूरे कर लूँगा तो मुझे सेवानिवृत्ति मिलनी है, ये तय है। अब इसमें किसी भी और तरह की संभावना, बढ़ोतरी, होना ना होना, ये सब कुछ शासन के ऊपर है। शासन इसके बारे में निर्णय लेगा और वे अगर जो भी करेंगे वे अच्छा ही करेंगे। वे भी इस बात को जानते हैं कि हमारे लिए किसी भी काम को आगे बढ़ाना तो हमें कौन ज़रूरी है, तो उम्मीद करते हैं अगर होगा। मुझे मेरा मन अपना अगर पूछे व्यक्तिगत तौर पे तो मैं तो चाहूँगा कि 50वां भी मैं करूँ, निश्चित तौर पे, क्योंकि मेरा लगाव है इससे, मैं करता रहा हूँ, पर ये सब कुछ शासन के ऊपर निर्भर करता है। अंत में आप हमारे देखने वालों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि कहने को खजुराहो विश्व पर्यटन स्थल है, देखने में भूगोल छोटा सा है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि ये सब बहुत बड़ा तब हो जाता है जब आप इस गतिविधि से आत्मीय रूप से जुड़ते हैं। तो मैं बंधुओं आप सभी से आग्रह करना चाहूँगा कि बहुत इससे लगाव से जुड़िए, इसको जानने की कोशिश करिए, इसको देखने की कोशिश करिए, क्योंकि आपके आने से ही समारोह की शोभा बढ़ती है। समारोह अपने आप में अकेला कुछ नहीं होता। ये थे हमारे बीच कलाकार अकादमी के निर्देशक राहुल रस्तोगी जी से हमने आज मुलाकात की। मैं खजुराहो से राजीव शुक्ला। अभी तक के लिए इतना, फिर एक किसी नई शख्सियत के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।